एक गांव में जगमोहन नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसकी दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम शर्मिली और छोटी बेटी का नाम शीतल था। शर्मिली 18 वर्ष और शीतल 13 वर्ष की थी। सेठ जी अपनी बड़ी बेटी शर्मिली का रिश्ता एक बहुत ही अमीर घर में कर देते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी में खूब सारा धन खर्च करना चाहते थे। वो सोचते थे कि शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, चाहे पैसा जितना भी खर्च हो जाए। लेकिन उनकी पत्नी बबीता नहीं चाहती थी कि इतना पैसा खर्च हो। एक दिन जगमोहन अपनी पत्नी से कहता है, कल मैंने शादी का हिसाब जोड़ा था, पूरे 5,000 रुपए का खर्च आएगा। आप इतना धन क्यों खर्च कर रहे हो? हमारी दूसरी बेटी भी है। अगर सारा पैसा बड़ी बेटी की शादी में खर्च कर दोगे तो फिर छोटी बेटी की शादी कैसे करोगे? अरे तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। जब शीतल की शादी होगी तो भगवान उसका भी रास्ता निकाल देगा। मैं नहीं चाहता कि जग हंसाई हो। लोग कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसलिए शिकायत का कोई मौका नहीं आना चाहिए। और वैसे भी वो लोग मुझसे दहेज में कुछ भी नहीं मांग रहे। अब मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई कमी ना रहे। तुम चाहे लड़की की शादी कितनी भी अच्छी कर लो, कितना भी धन उठा लो, लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वो भी बात बनाता है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम शर्मिली की शादी में 2,000 रुपए से ज्यादा खर्च मत करो, वरना लोगों का कर्ज हो जाएगा। तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है। अरे शादी विवाह में थोड़ा बहुत कर्ज तो होता ही है। जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। ज्यादा दिखावा इंसान को बर्बाद कर देता है। बबीता, तुम्हारी ये बातें मुझे एक दिन मार कर छोड़ेंगी। इसमें जीने मरने की बात कहाँ से आ गई? और रही बात मरने की, वो तो एक दिन सभी को मरना है। कोई यहाँ अमर होके थोड़ी ना आया है। तो समझ लो कि अब मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं। तुम तो चाहती ही हो कि मैं ना रहूं, और फिर तुम्हें आजादी मिल जाएगी। जो जी में आओगी वो करती फिरोगी। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? मुझ पर नए नए इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कब चाहा कि तुम ना रहोगे तो मुझे आजादी मिल जाएगी? तो फिर मैं और क्या कहूँ? तुम मुझे कोई भी काम करने नहीं देती हो। मैं कमा कर लाता हूँ, अब जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप अपना घर खुद संभालिए। मैं ही तुम्हें इस घर में भारी दिखाई देती हूँ तो चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ। अरे तुम समझती क्या? तुम ना संभालोगी तो क्या मेरा घर संभलेगा नहीं? अरे मैं अकेले ऐसे 10-10 घर संभाल सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो जा रही हूँ मैं, और फिर वापस नहीं आऊंगी। मैके का घमंड होगा और क्या? मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं, और ना मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। तो फिर कहाँ जा रही हो तुम? तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? दोनों में लड़ाई हो ही रही थी कि उतने में ही जगमोहन की बड़ी बेटी शर्मिली आ जाती है। वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, बस भी करो। तुम दोनों को लड़ने के सिवा और कोई काम भी है? जब देखो लड़ते रहते हो। तुम्हारी आवाज घर से बाहर जा रही है, मोहल्ले वाले भी सुन रहे हैं। कोई भी बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। तेरी माँ चाहती है कि मैं इसका गुलाम बनकर रहूं। अरे जो ये कहे वो करूं। कई दिन से देख रहा हूँ, हर वक्त जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ इसे कोई भी नहीं पूछेगा। तब इसे पता चलेगा। सोचती है कि मैं ही ये गृहस्थी चलाती हूँ। अरे हम तो पागल हैं जो कमा कमा कर ला कर देते हैं। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ, सब मालूम हो जाएगा दाल आटे का भाव। अरे सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। हाँ तो जाते क्यों नहीं हो? चले जाओ, हम भी देख लेंगे कैसे मालूम होगा दाल आटे का भाव। अपनी पत्नी की बात सुनकर जगमोहन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और फिर खुद से कहने लगता है, आदमी बाहर से थका आ रहा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। अरे यहाँ आराम के बदले जली कटी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। बस अब चल ही दूं, इसका सारा घमंड धूल में मिल जाएगा और मिजाज ठंडा हो जाएगा। ये भी याद करेगी कि किसी से पाला पड़ा था। ये सोचते सोचते जगमोहन कहीं से जहर लाकर खा लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है। जिस घर में अभी तक विवाह की खुशी मनाई जा रही थी, वहाँ कुछ ही देर में मातम छा जाता है। धीरे धीरे घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बबीता हर समय अपने आप को कोसती रहती थी। वो सोचती थी,
अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वो कभी ऐसा ना करते। मैं ही अपने दुखों की वजह हूँ। जो बातें मैंने गुस्से में आकर अपने मुंह से कही वो अब मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभ रही हैं। अगर उन्होंने मेरी गोदी में दुखी होकर अपनी जान दी होती तो मुझे ये संतोष होता कि मैंने अपने कर्तव्य को निभाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जब शोक का आवेग थोड़ा कम हुआ तो बबीता को अपनी बड़ी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। फिर वो एक आदमी को भेजकर लड़के के पिता को बुलवाती है और उनसे कहती है, वो तो अब नहीं रहे, आप ही अब डूबती हुई नाव को पार लगाइए। उनके मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी कि शर्मीली की शादी खूब धूमधाम से करें, शादी में कोई कमी न रहे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथों में है। तुम्हारा पति जगमोहन बहुत ही अच्छा आदमी था। उस जैसा आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। जब मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे बहुत दुख हुआ। यकीन मानो ऐसा लगा जैसे मेरा सगा भाई इस दुनिया से चला गया हो और मेरा सब कुछ लुट गया हो। हर वक्त आंखों में अंधेरा सा छाया रहता है। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। आप जैसे भले और नेक रिश्तेदार नसीब वालों को मिलते हैं, वरना आज के जमाने में दहेज के बगैर कोई भी अपने लड़के का विवाह नहीं करता है। मेरी नजर में दहेज बहुत ही बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दो, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। अरे लोग लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं। अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, किसने मना किया है। लेकिन जो कुछ करो अपने बल पर करो। भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। अब आप जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी करवा दो। घर में कोई करने धरने वाला नहीं है, इसलिए दिन पर दिन घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखो, मैं अब शर्मीली बिटिया का विवाह अपने बेटे से नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पति की याद ही रुलाने के लिए काफी है। अगर मैंने अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से कर दिया तो उसे देखकर जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दिशा में ना जाने मैं क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो जाती है फिर उसकी याद दिमाग से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि तुम्हारे पति की सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वो कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। मैं जानता हूँ कि रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। ऐसा ना कहिए, अब आप ही शर्मीली के पिता तुल्य हैं। वो अब मेरी कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे कि सेठ जगमोहन का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। देखो, मुझे शर्मीली बिटिया से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। तुम्हारे पति की मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो ईश्वर की ओर से हमें मिली है। ये किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। ईश्वर स्पष्ट शब्दों से कह रहा है कि ये विवाह मंगलमय ना होगा। ऐसी दिशा में आप ही सोचिए, ये संयोग कहाँ तक उचित है। जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलमय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। मुझे माफ करना, लेकिन अब ये विवाह नहीं हो सकता। इतना कहकर लड़के का पिता अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, अपने लड़के की शादी से इनकार किया कि नहीं? हाँ, कर दिया इनकार, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी इनकार करते हुए। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? आज के जमाने में भला कोई शादी करता है दहेज के बगैर? जो हम कर लें, अब आप ही कल को अपनी बेटी की शादी करने लग जाओगे। क्या कोई बिना दहेज के कर लेगा शादी? उधर बबीता बहुत परेशान होती है। लड़के के पिता ने शादी से इनकार कर दिया था। वो सब जानती थी कि उन्होंने दहेज की वजह से इनकार किया है, लेकिन बबीता गमों की मारी, जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं था, दहेज कहाँ से देती। पहले जो रिश्तेदार कहते थे कि हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करेंगे, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बबीता को हर वक्त ये बात सताती रहती थी कि बेटी का विवाह कैसे होगा।
वो बहुत जगह अपनी बेटी की शादी की बात करती है, लेकिन बगैर दहेज के विवाह करने को कोई भी तैयार नहीं होता। इसलिए हार थककर बबीता अपनी बेटी शर्मीली की शादी 40 साल के आदमी से कर देती है। विवाह के बाद शर्मीली अपने ससुराल आ जाती है। जिस आदमी से शर्मीली का विवाह होता है उसका नाम रामानंद था। उसके 2 पुत्र भी थे जो पहली पत्नी के थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम रोहन था। सोहन की उम्र 15 वर्ष और रोहन की 13 वर्ष थी। दोनों बच्चे अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन मोहल्ले की औरतें उन्हें फुसलाती थीं। हाय बेचारी, क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की ये हालत होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा, रूखी सूखी रोटी मिल जाती होगी, वो भी टाइम बे टाइम। दूध मक्खन मिलता क्यों नहीं, खूब मिलता है। नई माँ पहले हमें खिलाती है फिर खुद खाती है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध, बेपानी का दूध, टके सेर वाला दूध मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। दूध मक्खन खाने वाले इंसान की सूरत ही बता देती है, दूध मक्खन की सूरत छिपी नहीं रहती। अब तो तुम्हारी वो सूरत ही नहीं रही, पहले चेहरे पर कितनी लाली थी। सोहन को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था ही नहीं, जो इन महिलाओं को कुछ जवाब देता। वो सोचने लगा कि शायद ये महिला सही कह रही है, हमारी नई माँ हमें दिखावटी प्यार करती है। इससे सोहन अपने घर वालों से बहुत चिढ़ जाता है और खुद से कहने लगता है कि पिताजी को भी इस उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या पड़ी थी। रामानंद के घर के पास एक डॉक्टर साहब रहते थे जिनका नाम जगमोहन था, जिससे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए शर्मीली की भी जगमोहन की पत्नी से गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन जगमोहन की पत्नी शर्मीली से कहती है, जहाँ पहले तुम्हारे विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने विवाह से इनकार क्यों कर दिया? शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अचानक पिताजी इस दुनिया से चल बसे, जिसके चलते उन लोगों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, दहेज की वजह से। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो आदमी तो बहुत ही दुष्ट है, जिन्होंने दहेज की वजह से तुमसे अपने बेटे का विवाह करने से इनकार कर दिया। ये तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? श्यामपुर के रहने वाले थे। अच्छा घर था, खूब मालदार आदमी थे और लड़का डॉक्टर था। किसी ने लड़के के पिता से कुछ न कहा। लड़का डॉक्टर था, उसने अपने पिता को क्यों नहीं समझाया? वो तो पढ़ा लिखा था। अब ये मैं क्या जानूं बहन, आता हुआ माल किसे प्यारा नहीं होता। अब जो मेरे नसीब में था वो हो गया, इसलिए मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, वो दफ्तर से आने ही वाले होंगे। शर्मीली की बात सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है और फिर वो सोचने लगती है, बताओ बेचारी की जिंदगी खराब हो गई, कैसे उस 40 वर्ष के आदमी के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगी। रेखा ये सोच ही रही थी कि उतने में ही उसका पति आ जाता है। रेखा अपने पति से कहती है, एक बात बताओ जी, अगर कोई आदमी अपने बेटे का विवाह किसी लड़की से पक्का कर दे, लेकिन अचानक उस लड़की के पिता की मृत्यु हो जाए, जिससे लड़के के पिता ने रिश्ता तोड़ दिया, उसे लगा कि अब उसे अपने बेटे के विवाह में दहेज में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उस आदमी ने लोभवश किसी दूसरी जगह अपने बेटे का रिश्ता कर दिया, तुम ऐसे आदमी के बारे में क्या कहोगे? उस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये घोर नीचता है, कमीनापन है। इसमें किसका अपराध बड़ा है, लड़के का या उसके पिता का? जैसी स्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। अभी तक राकेश कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एकदम उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है कि उसकी पत्नी उस रिश्ते की बात कर रही है जो उसके पिता ने दहेज के लालच में विवाह करने से मना कर दिया था। राकेश हड़बड़ाकर अपनी पत्नी से कहता है, रेखा जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पिताजी ने वो रिश्ता दहेज की वजह से नहीं तोड़ा, बल्कि सुनने में आया था कि लड़की में कोई ऐब है, इसलिए पिताजी ने उस लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया था। लड़की में क्या ऐब था? वो कानी थी, लंगड़ी थी या फिर कुबड़ी थी? आखिर क्या ऐब था उस लड़की में? जरा मुझे भी तो पता चले। मैंने उस लड़की को देखा नहीं था, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि उस लड़की में क्या ऐब था? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि उस लड़की में सबसे बड़ा ऐब ये था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उस लड़की की माँ तुम्हें दहेज नहीं दे सकती थी। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? वैसे तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? मैंने खुद उस महिला की जुबान से ये कहानी सुनी है। मैंने अपने जीवन में ऐसी महिला नहीं देखी। बेचारी बहुत नेक औरत है, देखने में किसी परी की तरह खूबसूरत लगती है। मैंने ऐसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। तुम उसे जानती हो? वो तुम्हें कहाँ मिली थी?
वो हमारे घर आई थी और हाँ, वो हमारे घर आती रहती है। मैं भी उसके घर जाती रहती हूँ। तुम्हारे दोस्त रामानंद की पत्नी वही महिला है जिससे तुमने दहेज की वजह से विवाह करने से इनकार कर दिया था। कुछ ऐब नजर आया तुम्हें उस सुंदरी में? रेखा, तुम सच बोल रही हो? क्या वो वही लड़की है? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे और तुम्हारे पिता की वजह से। अगर तुम दहेज का लालच न करते तो आज ये नौबत ना आती। अब उसके घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जब जीवन साथी ही मेल का ना हो तो धन दौलत किस काम की। धन्य है उसके धैर्य को जो उस बुढ़े खूसट के साथ अपना जीवन बिता रही है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का जहर खा लिया होता। अगर उसे मालूम हो गया कि मेरा पति ही वो आदमी है जिससे उसका पहला रिश्ता तय हुआ था, तो वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ रेखा, उसे कभी भी मेरे बारे में मत बताना। मुझे बहुत दुख है। मेरे पिताजी ने बहुत गलत किया था, लेकिन पिताजी भी मजबूर थे। वो रिश्ता माँ की वजह से टूटा था। माँ ने ही पिताजी से जिद करके रिश्ता तोड़वाया था, वरना पिताजी तो विवाह करने को तैयार थे। पता नहीं रामानंद जी को भी क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले थे। अगर ऐसे आदमी ना हो तो गरीब लड़कियों से विवाह कौन करेगा? तुम जैसे लोग तो बिना धन लिए विवाह करते नहीं हो। फिर गरीबों दुखियारों के पास यही रास्ता बचता है। रेखा, मैं मानता हूँ कि हमने शर्मीली के साथ अन्याय किया है। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। ईश्वर शर्मीली के सुहाग को अमर करे, लेकिन रामानंद को कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रोई थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। राकेश अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। वास्तव में ये मेरा ही अपराध था। अगर मैंने पिताजी से जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह नहीं करूँगा, तो क्या वो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह कर देते? राकेश ये सोच ही रहा था, फिर वो अपनी पत्नी से बोला, शर्मिली की तो कोई बहन है ना? हाँ, अभी उसकी शादी नहीं हुई। शर्मिली उसकी शादी की चिंता कर रही थी। कह रही थी कि मेरे ऊपर जो कुछ बीतना था बीत चुका, बस अब मेरी छोटी बहन को ये सब देखना न पड़े। बेचारी की माँ के पास तो अब कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे अपना और बच्चों का गुजारा करती है। ऐसे में वो शादी कैसे कर पाएगी? शर्मिली भी तो अपनी माँ की मदद कर सकती है ना? उसके पास तो खूब धन है। शर्मिली कितनी मदद करेगी? ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपए दे देगी। उसके पति का हाथ तंग चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से बीमार हैं, घर बैठे हैं। इतना कहकर रेखा चली गई, लेकिन राकेश बहुत देर तक सोचता रहा। क्यों ना पिताजी से कहकर शर्मिली की छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे भाई से करवा दूं? हमारी वजह से शर्मिली की जिंदगी खराब हो गई। अब उस मासूम के साथ ऐसा अन्याय ना हो। इस तरह से हमारी गलती का प्रायश्चित भी हो जाएगा। अगले ही दिन राकेश अपने घर पहुंच जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपने बहुत गलत किया। आपकी वजह से उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई। अगर आपने रिश्ते के लिए मना ना किया होता तो आज उस लड़की को ये दिन नहीं देखने पड़ते। बेटा, तू किस लड़की की बात कर रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ क्यों नहीं कहता? पिताजी, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे आपने मेरा रिश्ता किया था, और जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो आपने वो रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद उसकी माँ ने उस लड़की का विवाह एक 40 साल के आदमी के साथ कर दिया। मुझसे उस लड़की की दशा देखी नहीं गई। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने दहेज के लालच में वो रिश्ता तोड़ दिया। बेटा, तू तो जानता ही है कि मैं मजबूर था। तेरी माँ ने जिद करके विवाह से इनकार करवाया था, वरना मैं तो तेरा विवाह करने को तैयार था। अब जो होना तो हो गया पिताजी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उस लड़की की एक छोटी बहन है, हमें आकाश का विवाह उसकी बहन से कर देना चाहिए, वरना ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। बेटा, तू ठीक कहता है। मैं कल ही इस मामले में जगमोहन की पत्नी से बात करने जाऊंगा। कुछ ही दिनों में शीतल का विवाह निश्चित हो जाता है। जब शर्मिली को अपनी बहन के विवाह के बारे में पता चला तो वो सोच में पड़ गई, क्योंकि शीतल का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ पहले शर्मिली का विवाह तय हुआ था। आश्चर्य की बात ये थी कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए विवाह करने को तैयार हो गए थे। शर्मिली को शीतल के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। वो समझती थी कि मेरी ही तरह शीतल भी किसी के गले मर दी जाएगी। वो बहुत चाहती थी कि अपनी माँ की कुछ पैसों से सहायता करे, जिससे शीतल के लिए कोई योग्य वर मिल जाए, लेकिन उसके पति का हाथ बहुत तंग चल रहा था। ऐसी दशा में ये खबर सुनकर उसे बड़ी शांति मिली। सब लोग हैरान थे कि आखिर वो महालोभी आदमी अपने बेटे का विवाह बगैर दहेज के करने के लिए कैसे राजी हो गया।
इस बात का किसी को विश्वास न होता था। जब शीतल के विवाह के दिन नजदीक आ गए तो बबीता ने शर्मीली को बुलवा लिया। शर्मीली अपने मायके चली गई। शर्मीली की माँ उससे बोली, तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तेरे से रुपए नहीं मांगे थे। बेशक मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं है मेरी। बेटी, तुझे वो रुपए नहीं भेजने चाहिए थे। अपनी माँ की बात सुनकर शर्मीली हैरान हो गई। मैंने कब रुपए भेजे थे माँ? मैंने तो रुपए नहीं भेजे। झूठ क्यों बोलती है? तूने एक लिफाफे में बंद करके 200 रुपए भेजे थे। उस लिफाफे पर तेरा नाम साफ साफ लिखा था। माँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? जब शीतल के विवाह की बात हुई थी, उसके 4-5 दिन के बाद वो लिफाफा एक आदमी देकर गया था। माँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। उनकी नौकरी चली गई है, इसलिए हमारा हाथ बहुत तंग चल रहा है। ऐसे में मैं रुपए कैसे भेज सकती हूँ? फिर ये रुपए किसने भेजे हैं? तेरे किसी सगे संबंधी ने तो नहीं भेजे हैं? मेरा तो कोई खास सगा संबंधी नहीं है। हमें इसका पता लगाना होगा कि रुपए किसने भिजवाए हैं। शर्मीली, वो रुपए मैंने शीतल के गहने और कपड़े खरीदने में खर्च कर डाले और अब ये मुश्किल खड़ी हो गई। अगर मुझे पता होता कि वो रुपए तूने नहीं भिजवाए हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल भी खर्च नहीं करती। माँ, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिन लोगों ने पहले पक्की हुई बात तोड़ दी दहेज की वजह से, अब वो बिना कुछ लिए विवाह करने को कैसे तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। ये बात सुनकर तो यहाँ भी सभी लोग बहुत हैरान हैं। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा था। मैंने साफ कह दिया था कि मेरे पास लेन देन को कुछ नहीं है, केवल लड़की का विवाह कर सकती हूँ। फिर उन लोगों ने क्या कहा? मुंशी जी पत्र लेकर गए थे। वो कह रहे थे कि उन लोगों को दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। दहेज की वजह से रिश्ता छोड़ा था। दहेज तो खूब मिला, लेकिन उन्हें पत्नी पसंद नहीं आई। ये बात सुनकर शर्मीली उस आदमी से मिलने की सोचने लगी। यूं ही कुछ समय बीत गया। विवाह का शुभ मुहूर्त आ गया। शर्मीली ने अपनी सहेली रेखा को भी शीतल के विवाह पर बुलवा लिया था। शर्मीली लड़के के बड़े भाई से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। रेखा ने शर्मीली को अभी तक नहीं बताया था कि जिस शख्स से मिलने के लिए वो इतनी उत्सुक है, वो मेरा ही पति है। विवाह वाले दिन मेहमान घर से भर गया। रेखा ने शर्मीली को एक कमरे में बुलाकर कहा, शर्मीली, जिस आदमी से तुम मिलना चाहती हो और जिससे तुम्हारा पहले रिश्ता हुआ था, वो मेरे पति राकेश हैं। ये सुनकर शर्मीली के होश उड़ गए। फिर वो रेखा से बोली, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये तिरिया चरित्र खेल रही थी। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें यहाँ बुलाते ही नहीं। बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। कभी भूल से भी इस बारे में मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कब की बता चुकी होती। तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? फिर वो पैसे भी माँ को तुमने ही भिजवाए होंगे और उस लिफाफे पर मेरा नाम भी लिख दिया। शर्मीली, शीतल मेरी भी तो बहन है, इसलिए मैंने पैसे भिजवाए थे जिससे माँ जी को शादी में कोई दिक्कत परेशानी न आए। अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। उनके देख लेने से ही क्या बिगड़ गया? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर वो हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। शीतल का विवाह हो गया। विवाह के बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। रेखा भी अपने घर चली आई, लेकिन शर्मीली मैके में ही रह गई। शर्मीली के पति ने उसे कई बार बुलावा भेजा, लेकिन वो ना गई। उसका अपनी ससुराल जाने का मन ही नहीं करता था। वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसका वहाँ मन लग जाता। आखिर एक दिन रेखा खुद शर्मीली के मायके आ गई। रेखा शर्मीली से बोली, तुम्हारे पति ने तुम्हें कितने बुलावे भेजे थे, लेकिन तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। वो क्यों नहीं आए मुझे लेने? तुम तो जानती ही हो, शीतल के विवाह पे तुम्हारी मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वो दुर्गत की थी कि वो बेचारे आने का नाम ही नहीं लेते। मैंने तो कई बार कहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। रामानंद भाई बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। पता नहीं हर वक्त दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? ईश्वर के दिए 2 लड़के हैं।
उन दोनों की बड़ी शिकायत करते थे। सोहन तो उनकी बात ही नहीं सुनता है, हर वक्त उनसे बहस करता रहता है, तुमसे विवाह करने के लिए ताने देता है, कहता है इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी थी दूसरी शादी करने की, ऐसी ऐसी बातें कहता है। रामानंद भाई रो पड़ते हैं और तो क्या कहूँ, एक दिन लाठी उठाकर मारने दौड़ा था। ये सुनकर शर्मिली बहुत हैरान होती है। ये सब मोहल्ले की औरतों का फैलाया हुआ जहर था जो अब सोहन के ऊपर असर कर रहा था। सोहन तो ऐसा नहीं था, फिर वो बदतमीज कब से हो गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था, लेकिन ये लड़का तो बड़ा शैतान निकला। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही उसे सुधार सकती हो, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। जो बच्चा अपने बाप से नहीं डरता, फिर वो सौतेली माँ से भला कैसे डर सकता है। शर्मिली पूरे दिन इसी फिक्र में डूबी रही और फिर अगले दिन रेखा के साथ अपने ससुराल चली गई। आकर घर का हाल देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर वो अपने पति से बोली, ये तुमने अपना हाल क्या बना लिया है। सुनती हूँ कि सोहन आपको उल्टा जवाब देने लगा है, आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे लगता है कोई इसके कान भरता है। तुम डॉक्टर साहब से कहो कि वो सोहन को समझाए। सोहन उनकी इज्जत करता है, वो उनकी बात जरूर मानेगा। अगले दिन डॉक्टर साहब ने सोहन को बुलाया और उसे समझाने लगे। सोहन उनका अदब करता था, इसलिए चुपचाप बैठा सुनता रहा। फिर वो बोला, जब से पिताजी ने दूसरा विवाह किया है तब से उनका स्वभाव कुछ बदल गया है और अब तो खाना भी समय पर नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि पिताजी हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं। सोहन बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई पिता अपने पुत्र को मार सकता है? वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। पहले हम लोगों पर जान देते थे, अब तो एक आंख नहीं देखना चाहते। ये बात नहीं है, असल में उनकी आमदनी बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें परेशान मत किया करो, तुम्हारी वजह से वो बहुत चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब के समझाने पर सोहन समझ जाता है और कसम खाता है कि वो अब कभी भी अपने पिताजी को परेशान नहीं करेगा और न ही उनसे बदतमीजी से बोलेगा। 2-1 दिन तो सोहन सही रहता है, लेकिन कुछ लोग उसके कान फिर से भर देते हैं, जिससे वो दोबारा घर वालों से जबान लड़ाने लगता है। रामानंद का भी सारा दिन दौड़ते भागते गुजर जाता था, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगता था, इसलिए अब घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। इन सब से परेशान होकर शर्मिली का मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब अगर उसे कुछ अच्छा लगता था तो वो रेखा से बात करना था। वो रेखा के घर जाने का अवसर खोजती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह शर्मिली रेखा से मिलने उसके घर चली जाती है, लेकिन उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए वो रेखा के कमरे में जाकर लेट जाती है। उसने समझा रेखा कोई काम कर रही होगी, अभी आती ही होगी। इसी बीच राकेश अपना चश्मा ढूंढते हुए रेखा के कमरे में चला जाता है। शर्मिली को देख राकेश को बहुत शर्म आती है और वो कहता है, माफ करना शर्मिली, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ पे हो। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, उसे ही तलाश करता करता आ गया था। चश्मा चारपाई के सिरहाने रखा हुआ था। शर्मिली ने चश्मा उठाकर राकेश को दे दिया। राकेश ने शर्मिली को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस तरह से ऐसे भाव उसके मन में कभी नहीं आए थे। जिस बेचैनी को वो बरसों से अपने दिल में दबाए हुए था, वो आज हवा का झोंका पाकर दहक उठी। वो चश्मा लेकर भी बाहर न गया और वहीं खड़ा रहा। शर्मिली ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, रेखा कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहीं गई है क्या? हाँ, बाजार गई हुई है, वो आती ही होगी। ये कहकर भी राकेश बाहर नहीं गया। उसके मन में एक बेचैनी सी मची हुई थी। ये देख शर्मिली कुछ घबराकर बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ। रेखा आती ही होगी, अभी मत जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। तुम रोज रेखा के खातिर घंटों तक बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। शर्मिली, अब रहा नहीं जाता, बताओ कब तक इस आग में चलता रहूं? राकेश के मुंह से ये शब्द सुनकर शर्मिली को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो और कुछ भी ना बचा हो। वो जल्दी से कमरे से निकली। शर्मिली जैसे ही घर के बाहर पहुंची तो उसे रेखा मिली, लेकिन उसने उससे कुछ ना कहा और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। ये देखकर रेखा बहुत हैरान हुई। बात क्या है उसे कुछ समझ में नहीं आ सका। वो जल्दी से अंदर गई। कमरे में उसका पति किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ चारपाई पर बैठा था। रेखा को देखकर वो चौंक गया। शर्मिली यहाँ आई थी, किसी ने कुछ कहा उसे? मुझसे बोली तक नहीं, मुझे देखकर चुपचाप निकल गई। राकेश सिटपिटाते हुए बोला, मैंने तो किसी को कुछ कहते हुए नहीं सुना, मैं बाहर बैठकर अपना चश्मा ढूंढ रहा था। बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूं आखिर बात क्या है।
रेखा इतना कहकर तेजी से शर्मीली के घर की ओर चल पड़ी। शर्मीली अपने घर में रो रही थी। उसे रोता देख रेखा बोली, शर्मीली तुम रो क्यों रही हो? सच बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा था जो इस तरह तुम चली आई? नहीं बहन, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कौन कुछ कहता भला? फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुमने ना बताया तो बहुत बुरा होगा। फिर कभी तुम्हारे घर ना आऊंगी। मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, सब दिखावा है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी, लेकिन अब जान गई हूँ कि कोई किसी का नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, वरना तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी ना होती तो ये दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो रेखा से छिपा न रह सका। वो समझ गई कि उसके पति ने शर्मीली से कुछ छेड़छाड़ की है। वो सिर से पाँव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने क्रोध से भरी हुई अपने घर चली आई। शर्मीली ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुकी। थोड़ी देर बाद शर्मीली को खबर मिली कि रेखा के पति ने जहर खा लिया है, इसलिए उसका बुरा हाल है। ये सुनते ही शर्मीली का भी बुरा हाल हो गया। वो बहुत देर तक रोती रही। ना जाने रेखा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ भी नहीं बताया था। ना जाने मेरी बातों का वो क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर मुझे मालूम होता कि रेखा के क्रोध का परिणाम ये होगा तो मैं कभी अपने मुंह से कुछ न निकालती। शाम के समय हिम्मत जुटाकर शर्मीली रेखा के घर गई। तब तक लाश उठ चुकी थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। रेखा जमीन पर बैठी रो रही थी। शर्मीली को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही।